लंबी अवधि में रूस पर ही भारी पड़ सकता है यूरोप को गैस की सप्लाई न करने का दाव, एक्सपर्ट व्यू। यूरोप आने वाले दिनों को लेकर काफी चिंतित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस लगातार यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई में कटौती कर रहा है। जुलाई में नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन की मरम्मत के नाम पर करीब 2 सप्ताह तक यूरोप को गैस की सप्लाई रोक दी गई थी। इससे यूरोप को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा था। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के विकास का पहिया तो इसी गैस की सप्लाई पर घूमता है। रूस से गैस की सप्लाई बाधित होने पर जर्मनी के अलावा फ्रांस, इटली, बुल्गारिया, नीदरलैंड समेत सभी देशों में परेशानी हुई थी। अब भी ये साफ नहीं है कि सर्दियों में यूरोप को रूस से पहले की तरह गैस की सप्लाई होगी भी या नहीं। जानकार इस बात को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं कि गैस के जरिए रूस यूरोप पर पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों को खत्म करने का दबाव बना रहा है। वहीं जानकार ये भी मान रहे हैं कि दीर्घकाल में रूस का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। जवाहरलाल नेहरू के प्रोफेसर H.S. भास्कर का कहना है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध थोपा है, तब से ही यूरोप में रूस की गैस सप्लाई भी बाधित हुई है। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगे प्रतिबंधों ने इस सप्लाई को और कम किया है। इससे यूरोप के सामने ऊर्जा की समस्या तो पैदा हुई है, लेकिन साथ ही वो ये भी सोचने को मजबूर हुए हैं कि ऐसे हालातों का सामना करने के लिए उनके पास अपने विकल्प होने भी जरूरी है। जुलाई में रूस ने यूरोप को होने वाली गैस सप्लाई 2 सप्ताह से अधिक समय के लिए रोक दी थी। इससे सभी यूरोपीय देशों में परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन इससे कुछ छोटे देशों ने सबक भी लिया है। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली कंपनी गजप्रोम ने कहा कि मेंटेनेंस के चलते 31 अगस्त से 2 सितंबर तक गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद रहेगी। ऐसे में यूरोप के कई देशों को लगने लगा है कि ऐसे हालातों में उनके पास 2 ही विकल्प हैं। पहला ये कि वो रूस के आगे घुटने टेक दें और जैसा वो चाहता है वैसा होने दें। दूसरा विकल्प है कि वो अपना रास्ता खुद तलाश लें। यूरोप के छोटे देश अब दूसरे विकल्प तलाश कर उन पर काम शुरू कर चुके हैं। लातविया, बुल्गारिया, नीदरलैंड और पोलैंड ने विकल्प के तौर पर अपने यहाँ गर्म पानी की सप्लाई के लिए बॉयलर लगाए हैं, जिससे लोगों को इसकी सप्लाई की जा सके। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये रूस की गैस से कहीं अधिक सस्ता और आसान विकल्प है।